हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये लड़का रमन है। ये इस हाउस में नौकर है। आज ये फैमिली मेंबर्स अपने किसी रिश्तेदार के घर एक शादी में गए हुए हैं। ये लोग रमन से कह गए थे कि हम लोग सुबह को 3 या 4 बजे तक आ जाएंगे। तुम सो मत जाना, हमारे आने के बाद ही सो जाना, क्योंकि ये घर शहर से बाहर जंगल की तरफ बना है। ऐसा न हो कि तुम सो जाओ और यहाँ चोरी हो जाए। रमन जागकर उनका ही इंतजार कर रहा है और पूरे घर में टहल टहल कर टाइम गुजार रहा है। सब कुछ नॉर्मल होता है, रमन को कोई दिक्कत नहीं होती। मगर जैसे ही रात को 12 बजते हैं, अचानक इस हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए, रमन पूरे हाउस का राउंड लगाकर यहाँ डाइनिंग रूम में आ जाता है। तभी अचानक एक यंग गर्ल की ट्रांसपेरेंट फिगर प्रकट होकर गायब हो जाती है। रमन आराम से चेयर पर बैठ जाता है। इतने बड़े घर में इतनी रात में अकेला होने की वजह से ये वैसे भी थोड़ा सा नर्वस है। रमन चेयर पर बैठकर अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने शरीर को मूवमेंट देता है ताकि नींद न आ जाए। इधर जैसे ही रमन चेयर से उठकर फ्रिज की तरफ जाता है, वैसे ही वही ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल फिर से प्रकट हो जाती है और रमन की नजर में आने से पहले ही गायब हो जाती है। वैसे भी रमन का ध्यान तो हाउस ओनर्स के आने की ओर लगा है कि वो कब तक आएंगे। रमन अब फिर से हाउस में राउंड लगाने जाता है। इसके बाहर जाते ही 2 ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल्स की फिगर्स यहाँ प्रकट होती हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं। छोटी लड़की अपना सिर पीछे की ओर घुमा लेती है। मतलब हैं तो ये छोटी लड़कियों के भूत, मगर मासूम नहीं है। कुछ देर तक किसी तरह खेलकर रमन के आने से पहले ही ये गायब हो जाती हैं। रमन जग से पानी लेता है। इधर ये ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल फिगर फिर से प्रकट हो जाती है, फिर अचानक गायब भी हो जाती है। रमन को ऐसा लगता है जैसे कोई इसके पीछे था। ये मुड़कर भी देखता है, मगर कोई नहीं होता। अब ये जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही अपने हाथ में डॉल लिए हुए एक और ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल चेयर समेत यहाँ प्रकट हो जाती है। चेयर पर बैठी हुई झूलती है, कुछ देर बाद गायब हो जाती है। अब रमन फिर से चेयर पर बैठता है। अचानक विंडो से चाकू थामे एक हाथ प्रकट होता है, जैसे कि वो रमन को चाकू मारने वाला हो। रमन को अचानक एक झटका लगता है, उधर वो हाथ भी गायब हो जाता है। रमन को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे इस हाउस में और भी कोई मौजूद है, मगर कोई दिख भी नहीं रहा था। चेयर पर जरा आराम से बैठते ही इसे नींद आ जाती है। तभी डोर पर एक ब्लैक शेडोई फिगर प्रकट होता है, कुछ देर बाद इस तरह से गायब हो जाता है। रमन फिर से इधर उधर चेक करता है, मगर कोई नहीं होता है। अब ये फिर से हाउस का राउंड लगाने जा रहा है। इधर वही ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल की फिगर फिर से प्रकट हो जाती है। इसका धुंधला सा दिखने वाला चेहरा बहुत ज्यादा डरावना है। इसके हाथ में एक डॉल है जिससे ये खेलने लगती है। कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है। रमन पूरे हाउस का राउंड लगाने गया है, मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अंजाम दे रहा है।
अब ये वापस आकर जैसे ही विंडो में देखता है वैसे ही ये होता है। किसी इनविजिबल पावर ने इसे अंदर खींचना चाहा था, मगर ये किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। रमन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस हाउस को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये तभी से यहाँ काम कर रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तब आज ये क्या हुआ था? मुझे किसने पकड़कर खींचा था? मगर रमन के इन सवालों का जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं था। इसका गला अब भी दुख रहा है। ये हाउस के अंदर चला जाता है और इधर ये ट्रांसपेरेंट यंग गर्ल फिर से प्रकट हो जाती है। रमन हाउस का राउंड लगाने फिर से बाहर जाता है। ये वापस आ जाता है। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि इसके अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है, और इसका ये सोचना गलत भी नहीं था। रमन इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक चुड़ैल अपने आईने समेत यहाँ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में प्रकट हो जाती है। उधर रमन चेयर पर बैठता है। इधर ये चुड़ैल अपना डरावना चेहरा दिखाती है और कुछ ही देर में गायब हो जाती है। रमन बेसब्री से हाउस ओनर्स के आने का इंतजार कर रहा है। इसके बाहर जाते ही चेयर पर एक और यंग गर्ल का भूत प्रकट हो जाता है। काफी टाइम तक चेयर पर बैठने के बाद ये भूत भी गायब हो जाता है। ये सारी घटनाएं पूरे 1 घंटे तक चलती हैं। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती। दोस्तों, वीडियो रियल है या एडिटेड या स्क्रिप्टेड, ये फैसला तो आपको करना है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।